अब करो। क्या हमने लिस्ट लगाई है? हाँ, मम्मा को कॉपी किया है हमने। नहीं, बताओ पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। बोलो। हाँ गाइस, हमें चले मिशिका तो और पता है हाँ, मैं आज हैप्पी बर्थडे है। तुम्हारा हैप्पी बर्थडे डेली डेली होता है, रोज रोज हैप्पी बर्थडे, रोज रोज हैप्पी बर्थडे। मम्मा परेशान हो गई तुम्हारे हैप्पी बर्थडे से। मैं परेशान हो गई हूँ। हाँ गाइस, नहीं 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 नहीं, ऐसे अब बोलो। हाय गाइस, मैं क्यों चले? पहले बोलो हाय गाइस, हाँ गाइस, वेलकम बैक टू मिशिका फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत प्यारी लग रहे हो आज आप, बहुत क्यूट लग रहे हो। नज्जू लग जाएगी आपको। आई लव यू से मिशी, आई लव यू बोलो मिशी, आई लव यू। देखो, आई लव यू बोलो सबको। I love you। जी आई लव मम्मा यू। इसको साबुन दिखा दो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा गाइस को साबुन दिखा दे। हाँ, ये साबुन नहीं है, ये शैम्पू है। शैम्पू। हाँ शैम्पू है। इससे मिशिका नहाने वाली है। मिशिका का पार्सल रिसीव हो गया है। मिशिका पागल हो रही है कि मम्मा अब भी के अब भी नहला दो, जबकि ये बॉटल ना इसकी एक्चुअली में ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी मैंने ये अमेज़ोन से मंगाई हुई है और ये कल रिसीव हो गई। तो वो यहीं रखी है ना, तो वो देख रही है तब से, क्योंकि कल रिसीव हुई तो हमने कल पार्सल उसे अंदर ही नहीं किया, रख दिया था बाहर। पूरे रात आज पूरे दिन वो बाहर ही रहा। अभी शाम को दीदी उठा के लाई हैं। जिस दीदी ने शैम्पू लगाई थी, पापा ने नहीं। हाँ। दीदी नहीं, हाँ पापा ने लगाई थी शैम्पू। हाँ पैसा उठा के हाँ। तो भैया ने उनको शैम्पू भेज दिया। भैया ने आपको शैम्पू भेज दिया? हाँ, ओ नहीं बेची, अच्छा भेज दिया। भेज दिया। हाँ, सबको बोल दो कहना आई लव यू ऑल। वो देखो, ये बच्चे का शैम्पू होते हैं, ये एलिफेंट है और ये है फिश। अच्छा अच्छा चलो अब पापा पास जाओ, अब मम्मा वीडियो बना ले फिर आना, ठीक है? ठीक है। बन चुका है, जिसमें है आपको नाइट रूटीन मिलने वाला है कि हम लोगों ने रात में क्या बनाया क्या खाया। तो पहले आप लोग वो देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने मेरा फेस मिशिका को इसलिए दिखा दिया क्योंकि काफ़ी सारे लोग कल मिशिका को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, उसकी बातें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलिए पहले आप देख लीजिए कि मैंने रात में क्या बनाया, किस तरीके से पनीर की सब्ज़ी को बनाया, और उस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। दाल चावल सब्जी रोटी। राइस खाने तो बनाए थे मम्मा ने राइस। और हमें जाए दादी पास, रात हो गई है और हमको दादी पास जाने। दादी क्यों लगाई तुमने? इसको लगाई। क्यों लगाई? निकल। क्यों लगाई? आती हूँ। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे मैंने जो दाल बनाई है उसको मैं पलट रही हूँ। दाल चावल मैंने बनाए हैं, साथ ही अभी सब्जी बनानी है तो मैं वही करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं ये दाल पलटा रही हूँ। काफ़ी गर्म हो गई थी कढ़ाई, और अब ये कढ़ाई वगैरह सब ख़राब हो चुकी हैं। नॉन स्टिक थी लेकिन अच्छी क्वालिटी की भी नहीं निकली। दूसरी बात ये मंजते मंजते वो उनका नॉन स्टिक का सब ख़त्म हो चुका है। अब तो नॉर्मल जैसी कढ़ाई होती है वैसी ही है, नीचे चिपक भी जाती है दाल वगैरह अगर ज़्यादा पका दो तो अभी बस वही मैं थोड़ा सा किचन वगैरह लगे हाथ थोड़ा थोड़ा क्लीन भी करती जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, किचन अगर थोड़ा लगे हाथ नहीं करोगे ना तो वो फैल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली हुई हैं जो कि हैं छोटी
छोटे साइज़ की, ना मीडियम साइज़ है ना बड़ा साइज़ है, एकदम छोटा साइज़ की 2 प्याज मैंने ली हुई हैं। साथ ही मैं अदरक लहसुन का अगर चाहते हो तो पेस्ट बना सकते हो, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि पेस्ट रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने ये पनीर लिया हुआ है, समथिंग 250 ग्राम पनीर होगा या फिर उससे कम भी होगा, क्योंकि मैंने आधा किलो पनीर में से कम कर दिया है। तो इसको मैं कर रही हूँ फ्राई तेल में। अगर आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसे डीप फ्राई ना करके हल्का सा तेल में डाल के ही फ्राई कर सकते हैं, वो हो सकता है जैसे आप चाहें तैसे। सो बस रात में आज यही खाना बना रही थी, क्योंकि दिन में हम लोगों ने पराठे वगैरह खाए थे तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे ये साइड में दीदी क्या रखा है रेड रेड, तो ये है हल्दी वाला पानी। पानी में थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है, तो जो फ्राई पनीर है वो मैं इस पानी में डालने वाली हूँ। और इससे क्या होता है वो भी मैं आपको एक बताने वाली हूँ, बहुत अच्छा टिप देने वाली हूँ। कई लोगों को पनीर की सब्ज़ी में सॉफ्ट पनीर बहुत टेस्टी लगता है, कई लोगों को क्या शायद मोस्टली लोगों को वही पसंद आता होगा। तो पनीर को सॉफ्ट रखने के लिए आप इस टिप को ज़रूर से फॉलो करें। अब ये जो एक्स्ट्रा तेल है मैं इसमें से निकाल रही हूँ, और जितनी तेल में सब्ज़ी बननी है मैं उतना तेल बस रख रही हूँ। थोड़ा सा तेल मैं ज़्यादा ही ले ली, मुझे पता नहीं क्यों क्या दिमाग चल रहा था मेरा। एक तो क्या हो रहा है किचन में अभी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तेल मसाला हमारे यहाँ वैसे भी ज़्यादा खाया जाता है, तो तेल गर्म ही था। गर्म तेल में मैंने 4 लौंग डाली, और लौंग के बाद ये 2 प्याज पिसे हुए जो रखा हुआ था ना, मैंने पेस्ट बनाया था, वो डाल दिया है। और अब इसे मैं ढक के 3-4 मिनट पकाने वाली हूँ। उसके बाद ये आप जो देख रहे हो ना पाउच में जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, तो मैंने ये डाला हुआ है। ये किस ब्रांड का है, ब्रांड भूल गई हूँ, सो सॉरी, लेकिन जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ये, तो मैंने वो डाला। उसके बाद मैं यहाँ पे सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बना रही थी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, बिलीव मी गाइज़, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने डाल दिया है मिर्च पाउडर, क्योंकि हल्दी पानी में है इसलिए मैं इसमें हल्दी नहीं डालने वाली हूँ। धनिया पाउडर, और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे गरम मसाला भी डालूँगी। साथ ही मैंने डाला हुआ है नमक, और पहले मैं इनको अच्छे से मिला दूँगी, थोड़ा सा ढक के पकाऊँगी, उसके बाद मैं गरम मसाला डालूँगी। और बाबू भी किचन में आ गए थे, क्योंकि मैंगो खा रहे थे, वो तो मुझे खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट मैं नहीं खाई थी, क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों का झगड़ा हुआ रखा था। तो झगड़े में तो ये होता है, मनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ, और मुझे ईज़िली मानना भी नहीं था एक्चुअली में। सो यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, ढक के मैं स्लो गैस पे मसाले को पका रही हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे 2 टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ। 2 टमाटर छोटे साइज़ के हैं, ये बिल्कुल भी मीडियम साइज़ या बड़ा साइज़ का टमाटर नहीं था, एकदम छोटे साइज़ के कच्चे से टमाटर थे, बहुत ही पुराने टमाटर थे। अब तो मिल भी नहीं रही ये सारी चीज़ें, तो अब बिल्कुल टोटली बंद हैं। काहे की धनिया पत्ती, काहे की हरी मिर्ची, सब ख़त्म है। नहीं तो इस सब्ज़ी में अगर आप 2 काट के बीच से फाड़ के हरी मिर्च को डालते हो ना, तो ओ हो बिल्कुल होटल जैसी सब्ज़ी देखने में लगती है। सो यहाँ पे ये देखिए मैंने टमाटर भी डाल दिया, इसको चलाते मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा ढक के भी पकाऊंगी। तो मैंने बोला था ना आम खिला रहे थे, बट मैंने नहीं खाया। एंड सच बताऊँ मैं खाना खाते टाइम जूठा मीठा मुँह भी नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद आता है। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने इस गैस पे रख देना है इस कढ़ाई को, क्योंकि मैं एक साइड रोटी भी बना लूँगी। इतनी गर्मी लग रही थी ना गाइज़, मैं क्यों इस टाइप की ड्रेस पहन रही हूँ अभी, इसीलिए क्योंकि मेरे से नहीं होता है, मैं बहुत ढीला कपड़ा पहन रही हूँ कि इतनी गर्मी लगने लग गई है मुझे, तो पता नहीं क्यों। और इतनी गर्मी पड़ भी नहीं रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। सो यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ भी सेकने लग गई हूँ। और आप लोग हमेशा बोलते हो दी आप इतनी अच्छी रोटी बनाते हो, बट सच बताऊँ आज की रोटियाँ अच्छी नहीं बनी, लेकिन मैंने दिखाई इसलिए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई कभी कभी हमसे भी अच्छी रोटियाँ नहीं बनती हैं। आज की रोटियाँ अच्छी इसलिए भी नहीं बनी क्योंकि एक तो मैं बेमन से खाना बना रही थी, बेमन से मीन्स गर्मी में, और जब कोई भी चीज़ आप बिना मन के बनाओगे ना वो अच्छी बन ही नहीं सकती। अच्छी मीन्स कि वो टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन उतने अच्छे से मन लगा के नहीं बना पा रही थी मैं। और उसका रीज़न ये था कि मैं एक साइड सब्जी भी चढ़ाई हुई थी, ऊपर से मिशी का बीच में आ रही थी। तो यहाँ पे ये हमारा जो मसाला है उसने पूरा तेल छोड़ दिया है, तो मैंने सब्जी पूरी वो जो पानी में पनीर डाल के रखा था ना उसको सीधा ऐसे ही डाल दिया, और मसाले वसाले में भिदने नहीं दिया। और ये देखिए अब मैं इसको सब्जी को खदका लूँगी, अच्छे से खदक जाएगी। तो फिर मैं रोटी पलटाना भूल गई, हालांकि रोटियाँ सारी फूल रही थी, अच्छी बन रही थी, बट यही है कि आज मैं रोटी पलटाना भूल रही थी बार बार।
बार और ये गलती मुझसे हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज का डिनर में आपने देखा मैंने क्या क्या बनाया, समझ में तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, कितनी बार मैं बताऊं। दाल थी, चावल थी, सब्ज़ी थी, रोटी थी। और ये दाल चावल केवल मिशिका की वजह से बनते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि दिन भर में एक बार तो दाल चावल मैडम को चाहिए है। अगर दिन भर में एक बार दाल चावल नहीं मिले तो फिर तो पहाड़ सर पे उठा लेंगी और आधी रात में बनवा लेंगी। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होता है। और आप लोगों के बच्चे भी क्या ऐसे हो गए हैं इन क्वारंटाइन के डेज़ में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मिशिका तो डेफ़िनेटली ऐसी ही हो गई है। पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। अभी मेरे बिल्कुल सर पे बैठी हुई है कि मम्मा एडिटिंग कर रही हैं तो हल्ला तो करना नहीं है, शोर तो करना नहीं है, लेकिन बैठूंगी तो मम्मा के सर पे ही। सो या गाइज़, यही था हमारा रात का डिनर जो हम लोगों ने बनाया हुआ था। चलिए अब मैं सीधे मिलती हूँ आप लोगों को फ्रंट कैमरे के सामने। आप लोगों ने देखा, जी हाँ गाइज़, मैंने रात में पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। घर मैंने सबने तारीफ़ की, यानी दीदी ने भी तारीफ़ की और बाबू ने भी तारीफ़ की। मिशिका ऐसे नहीं खाती है पनीर की सब्ज़ी, लेकिन उसने पनीर के पीसेस उठा उठा के खाए थे। और एक्चुअली में मैंने आधी बनाई थी, मतलब दीदी आधा किलो लाई थी तो मैंने आधी बनाई थी कि ज़्यादा खपती नहीं है। और रात के टाइम दाल चावल भी थी, लेकिन अब क्या करें, ख़त्म भी हो गई थी। बहुत टेस्टी बनी थी क्योंकि और अभी तो यहाँ पे सब्जी वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी है। तो अभी हमें समथिंग 8 दिन हो गए होंगे, हरी सब्जियाँ टोटली सी बंद हो चुकी हैं। तो कभी बेसन, तो कभी दाल, तो कभी ये आलू की सब्ज़ी, तो कभी आलू बड़ी, इस टाइप की चीज़ें अभी मैं बना रही हूँ। छोले की सब्ज़ी, तो पनीर की सब्ज़ी, पनीर की भुजिया। तो पनीर की सब्ज़ी भी मैं अभी कई बार बना चुकी हूँ, आई थिंक कि रेगुलर बन रही है। लेकिन मैंने ये जो सब्ज़ी है ना, ये अलग तरीके से बताई, तो इसीलिए मैंने दिखा भी दिया आप लोगों को, वरना मैं दिखाती भी नहीं, क्योंकि सेम ही तरीके से मैं बार बार क्यों दिखाऊं, और आप लोग भी बोर हो जाओगे सेम ही रेसिपी देख देख के। कुछ भी रेसिपी आप देखते हो तो एटलीस्ट उससे कुछ सीखो, ये रहता है, राइट। आप लोग भी सोचते हो चलो नया कुछ सीखने को मिला, चलो नया तरीका मिला। और फिर वैसे भी आप सभी अपने अपने घर में भी इस टाइम पे कुकिंग कर रहे हैं, तो सभी को सब कुछ आता है। वो तो एक क्या है ना, मेरा कंटेंट ये है कि मैं आपको रूटीन दिखाऊं, तो मेरा रूटीन मैं दिखा देती हूँ। और मुझे आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी कि अभी सब्जी वगैरह का तो मैंने बता ही दिया है, क्योंकि आप सच बताऊँ ना, जहाँ से दीदी लोग लेके आती थी वहाँ पे भी नहीं मिल रही हैं, और बहुत ज़्यादा इशूज आ रहे हैं सब्ज़ी के। इवन आप समझिए प्याज आलू मिलना भी मुश्किल हो रहा है, और वो भी अगर मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्याज 70 रुपये किलो है, आलू 50 रुपये किलो हैं। और जबकि अगर मैं यही सारी सब्जियों की बात करूं तो ये मेरे ससुराल में कुछ अलग ही रेट पे मिल रहे हैं, लाइक आधे से आधे पे। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, महंगाई चल रही है। उसी महंगाई में एक और चीज़ है कि कुछ चीज़ों के लिए अब तो मैं तरसने लग गई हूँ, मतलब तरसने लग गई हूँ मीन्स कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में दुनिया की चीज़ें खाने का मन करता है, कई बार मन करता है लेकिन हम खाते भी नहीं हैं। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि अब वो चीज़ें मिल नहीं रही तो और ज़्यादा मन कर रहा है। तो क्या होता है, मेरा इतने दिन से मैंगो, वाटरमेलन, और क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना, यही तो सीज़न होता है जब ये चीज़ें आती हैं। जैसे चीमरी हुई, कलिंदर हुआ और आम हुए, ये इसी सीज़न में आते हैं। तो मेरा इतना तेज़ मन हो रहा था, मैं कम से कम 1 महीने से बाबू से बोल रही हूँ कि बाबू जैसे सब्जियों की जुगाड़ हो जाती है वैसे काश फल फ्रूट की हो जाए। तो दीदी को 2-3 दिन पहले पता चला कि यहाँ पे फल फ्रूट मिल रहे हैं, और क्या बोलते, लेकिन वो बंदा जो है जो दे रहा है वो भी बाहर से लेके आ रहा है, रिस्क पे लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है बेचना एक्चुअली में। तो वो रिस्क पे लेके आ रहा है, तो वो महंगा दे रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा है, मतलब समझ सकते हो आप, दुगना तिगना रेट पे दे रहा है। तो उसने क्या किया है कि जो हमें पता चला जब, तो कितने रुपए के कितने, तो उसने बताया कि 700 रुपये के 12 मैंगो। ठीक है, अब आई डोंट नो कि पेटी में कितने आते हैं, जिसके हिसाब से वो 12 700 रुपये के दे रहा है। तो दीदी ने बोला ठीक है भैया ले लेते हैं। और वैसे भी आप सोचो, एक आम के साइज़ अच्छा बड़ा खासा है, तो वैसे भी 4 किलो समझ लीजिए, 4 किलो समथिंग आ जाते हैं। तो वो हम लोगों ने लिए थे। तो जब मैंने कल ये चीज़ शेयर की आप लोगों के साथ, तो कुछ लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के साथ ले लिया कि इतना भी मत फेंको, इतनी भी झूठ मत बोलो। कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव बोला, क्योंकि कुछ लोग कंडीशन को यहाँ की समझ रहे हैं जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं।
कुछ अभी नए नए जुड़ रहे हैं तो उनको वो मेरे रेगुलर नहीं है, उनको इंदौर का कुछ भी माहौल पता नहीं है। अगर आप इंदौर में रह रहे हो ना तो आपको इंदौर की कंडीशन पता होगी। एक एक दिन हमारे लिए पहाड़ जैसा निकल रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम तरस रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं प्रेगनेंसी की वजह से तरस रही हूँ, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि बिना प्रेगनेंसी के भी आप तरसोगे। हमने वो भी दिन भी निकाले कि हमने 10 दिन पहले राशन ऑर्डर नहीं किया था और हमारा 10 दिन बाद राशन आया, तो केवल हमारे घर में राइस था जिससे हमने अपना काम चलाया। हमने वो दिन, और आप लोगों के साथ मैंने अपना डेली रूटीन शेयर किया है जिसमें आप सबको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। बट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कुछ लोग जान के अनजान बनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। आप सभी को पता है कि इंदौर रेड जोन में है, इंदौर में कितने ज़्यादा केसेस हैं, हम हर एक दिन कैसा अपना निकाल रहे हैं, ये सिर्फ हम समझ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई समझेगा, क्योंकि जो इंदौर के रहने वाले हैं या जिनके रिलेटिव्स हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। सो आई होप गाइज कि ये कन्फ्यूजन आप लोगों की हट गई होगी। मैं डेली इस बात को नहीं बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत प्रॉब्लम से चल रहे हैं, बहुत, क्योंकि अभी सारे लोग प्रॉब्लम से चल रहे हैं। बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ चालू हैं, लेकिन ऑब्वियसली रेड जोन में नहीं है। रेड जोन में हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ के लिए अभी तरस रहा है। इवन अगर राशन भी आता है ना तो वो भी 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन में नहीं आ रहा है, उसके लिए भी 7 से 10 दिन का बीच का गैप लगता है, तब जाके राशन आता है। अगर व्यक्ति 7 से 10 दिन के बीच के गैप का सोच के ना मंगाए ना तो वो उन चीज़ों के लिए बैठा रहेगा। तो बस यही था, तो मुझे ये क्लियर करना था। कुछ लोगों ने गांव वाली बात पे, देखो आप लोग हमेशा मतलब ये तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि आप लोगों को मेरी हर एक बात को डिटेल में समझाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक 14 मिनट की या 16 मिनट की वीडियो में मैं डिटेल आप लोगों को नहीं बता पाती हूँ, राइट। सो मुझे क्लियर करना होता है, लेकिन मैं कब तक कमेंट के रिप्लाई करूँ। कुछ कमेंट जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं तो उनका रिप्लाई मुझे इस तरीके से देना पड़ता है, जो कि मैं सच बताऊँ नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ पॉजिटिव वीडियोस आप लोगों को मिले, और ये भी पॉजिटिव है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी लोड नहीं ले रही हूँ कि आप लोगों ने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि कन्फ्यूज़न मैंने ही क्रिएट की थी। अगर मैं उस चीज़ को ढंग से बता पाती ना तो शायद आप लोग उस बात को समझ भी पाते, जैसे कि आज अगर आप लोगों को मैंने बता दिया है तो शायद आप आज समझ भी गए होंगे। सो टेंशन या जो आपको कन्फ्यूजन थी वो भी आपकी क्लियर हो गई होगी। एंड आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। मेक श्योर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा मेरे चैनल को। हमें 100 के कंप्लीट जो करने हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और ऑल्सो लाइक करके जाइएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, इतने अच्छे व्यूज़ होते हैं, लाइक नहीं होते हैं, बहुत दुख होता है। तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। बाय बाय, लाइक।